सर्दी गर्मी धूप या वर्षा आंधी तूफान से हमें बचाता, इंसान जहां पर सुरक्षा पाता। घर होता है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे न्यारा। एक बार पुनः मैं आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एंजॉय लर्निंग विद बेसिक शिक्षा परिषद में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कैसे बने घर पार्ट 1। इस भाग में हम जानेंगे घर या आवास किसे कहते हैं, घर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, घरों के बदलते स्वरूप के बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे कचरा प्रबंधन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं घर या आवास किसे कहते हैं। घर या आवास वह स्थान जहां हम रहते हैं उसे घर या आवास कहते हैं। घर या आवास ये हमें सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान तेज गर्म हवाओं से ये हमें बचाते हैं, मीन्स सुरक्षा देते हैं। तो घर हमें सर्दी गर्मी वर्षा आंधी तूफान आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, इसलिए घर हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब मनुष्य के पास अब की तरह रहने के लिए घर नहीं था। उनके रहन सहन खान पान पहनावा का तरीका वो नहीं था जो अब है। आज से लाखों वर्ष पहले जो मनुष्य धरती पर रहा करते थे उन्हें हम आदि मानव कहते हैं। वो उतना विकसित नहीं थे। समय के साथ विकास होते रहा है और आज जिस प्रकार के माहौल यहाँ पे है, घर है, रहन सहन का तरीका है, वो आया। सबसे पहले आदि मानव पेड़ पे रहा करते थे। आदि मानव क्या करते थे, वो जंगल में इधर उधर घूमा करते थे, कंदमूल खाया करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे, उनको खा जाया करते थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पेड़ों के पत्तों से अपना तन ढकते थे। पहले तो वो कुछ नहीं पहनते थे, फिर बाद में उनके पास थोड़ा सा जब बुद्धि का विकास हुआ तो पेड़ पौधों के पत्ते पहनने लग गए। फिर जानवरों को मार करके उनके छाल से अपना तन ढकने लग गए। इस प्रकार से धीरे धीरे विकास होता रहा। जब आदि मानव दिन भर जो है इधर उधर थक हार जाता था तो रात के समय वो ऊंची पेड़ की डालों पे जाकर के सो जाया करता था। लेकिन जब बारिश होती थी तो उसको परेशानी होती थी। तब उन्होंने सोचना शुरू किया और ऐसी जगह या ऐसे स्थान के बारे में वो पता करने लग गए जो ऊपर से ढका हुआ हो। और तब उस समय उन्हें घनी झाड़ियां या जो छायेदार वृक्ष होते हैं वो नजर आए और सबसे अच्छा जो उनको जगह लगा वो थी गुफा। तो आदि मानव गुफा में जाके रहने लग गए। लेकिन गुफा में भी एक परेशानी थी। रात के समय वो सोते तो थे लेकिन उनको एक डर सताया करता था कि कहीं इसके अंदर कोई भयंकर खतरनाक जानवर जैसे शेर हुआ या चीता हुआ या कोई सांप हो गया जहरीला या कीड़े मकोड़े हो गए वो ना आ जाएं। तो उन्होंने फिर क्या किया, वो उन गुफाओं में से निकल करके अलग जगह तलाशने लग गए। और धीरे धीरे हमारा जो है मनुष्य का विकास होता रहे और फिर झोपड़ी बनाना शुरू हुआ। तो फिर मानव आकर के झोपड़ी में रहने लगे। अब झोपड़ी घास फूस लकड़ी बांस आदि से बनाया जाता है। वो एक गोल ढांचा में, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक गोल ढांचा तैयार किया जाता है, उसके ऊपर नुकीला ढांचा तैयार किया जाता है और इस ढांचे को पूरे को बनाने में जो है सिर्फ घास फूस और लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, बांस का इस्तेमाल होता है। इन चीजों का इस्तेमाल करके झोपड़ी बनाया जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर मनुष्य को ऐसा लगा कि धूप होती है या बारिश होती है तो एक दो सीजन के बाद क्या होता है कि वो झोपड़ी हमारी खराब होने लगती है या आंधी तूफान आती थी तो उड़ जाती थी झोपड़ी। तो उस झोपड़ी के स्वरूप में थोड़ा सा बदलाव हुआ और उसकी दीवारों के चारों तरफ जो है मिट्टी का लेप लगाया जाने लगा। जब मिट्टी का लेप लगाया जाने लगा तो झोपड़ी बहुत सुंदर लगने लग गई, मजबूत भी हो गई उसकी दीवारें। लेकिन छतों पे अभी भी दिक्कत थी। बारिश होती थी तो छत जो है ज्यादातर टपकने लगते थे। तब इस समय तक मनुष्य को आग की विधि का भी पता चल गया था कि आग कैसे जलाई जा सकती है। तब उस समय नरिया और खपड़ैले का घर बनाना शुरू हुआ। में मिट्टी को नरिया और खपड़ैले का आकार दे करके उसको आग में पकाया जाता था और तब उसको छतों के ऊपर छाया जाता था। इससे क्या हुआ कि अब हमारे घर जो थे और मजबूत हो गए।
खपड़ेले और नरिया के घर से बारिश में हो चाहे धूप में हो, वो घर ठंडे भी रहते थे और मजबूत भी रहते थे, बारिश और तूफान से भी बचाते थे। फिर घरों के स्वरूप में एक बार फिर बदलाव हुआ और उसी घरों के अंदर जब आवश्यक लोग बढ़ने लग गए तो एक घर में से दूसरा कमरा जोड़ दिया गया, तीसरा कमरा जोड़ दिया गया, बरामदा बना दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद अगला स्वरूप आता है घर का, पक्के मकान, जो कि अधिकतर अब हमारे आसपास नजर आते हैं। खपड़ेले का घर भी हमारे गांव घरों में आजकल नजर आता है, लेकिन पक्के मकान अधिकतर ज्यादातर जगहों पे जो है अब पक्के मकान बनने लगे हैं। पक्के मकान बनाने में किन चीजों की आवश्यकता होती है? पक्के मकान बनाने में सीक, सरिया जिसे हम कहते हैं, लोहे की जो सीक होती है, गिट्टी, बालू, सीमेंट, ईंट आदि का इस्तेमाल किया जाता है और बड़े ही मजबूत घर बनाए जाते हैं। ये घर झोपड़ी और जो खपड़ेले के घर थे उनकी तुलना में अत्यधिक मजबूत होते हैं। और अब जैसे जैसे जनसंख्या का विकास होते जा रहा है, हमारे यहाँ क्या है, जनसंख्या अधिक हो रही है लेकिन जमीन तो उतनी ही है। तो जगह की कमी के कारण अब एक घर के ऊपर दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल जोड़ी जा रही है। इससे क्या है, हमारे मकान बहुत बड़े बड़े हो गए। और शहरों में अगर हम जाएं तो बहुमंजिला मकान मिलते हैं। बहुमंजिला मकान क्या होते हैं? बहुमंजिला मकान जो है एक के ऊपर एक जो है 10 तल्ला या 10 मंजिल 20 मंजिल इस तरीके से तैयार कर लिए जाते हैं और ये कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था होती है। ज्यादातर जो है ये शहरों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो हमारे घर थे वो आज से लाखों वर्ष पहले उनका जो स्वरूप था वो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तित होते रहा है और अब जो आधुनिक समय में घर है जो कि पक्के मकान मिलते हैं या बहुमंजिला मकान मिलते हैं, ये इस तरीके से बनना शुरू हुए। अब कचरा प्रबंधन, जब घर में लोग रहने लगते हैं तो घरों में रोज के कामों के दौरान बहुत से कचरा भी निकलता है। उस कचरे का निस्तारण बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि घर में अगर कचरा रहेगा तो उससे कई बीमारियां फैलेंगी, घर भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम जानेंगे कचरा निस्तारण की विधि अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।